हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। DSSB की ओर से एक बेहतरीन अनाउंसमेंट की गई है। ये अनाउंसमेंट क्या है आप यहां से देख सकते हो। टेलीग्राम पे मैं इसकी PDF डाल दूंगा, आप खुद से उस PDF को पढ़ सकते हो। मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा दूं। एक्चुअली ये नोटिफिकेशन बहुत ही लंबी है और सारे इंग्लिश में लिखी गई है। मैंने इसे पूरी तरह से पढ़ रखा है और इसे मैंने बिल्कुल वर्ड टू वर्ड पढ़ा है और सारी चीज़ों को समझ लिया है। तो मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो DSSB के कैंडिडेट हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, किसी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम पे इसे शेयर कर दें। आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक और छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द छोटू मोटू बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। देखिए यहाँ से आप देख सकते हो रिवाइज्ड वेटिंग पैनल। अब देखिए आपको मैं बताता हूँ आसान भाषा में। DSSB क्या करती थी, सबसे पहले सिलेक्टेड कैंडिडेट को क्या करती थी, सीट के अकॉर्डिंग अनाउंस कर देती थी रिजल्ट। सपोज कर लो अगर 100 सीट मैथमेटिक्स टीचर के लिए अलॉट की गई है तो 100 टीचरों को क्या किया जाता था, सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट जारी कर दिया जाता था। अब देखिए इन 100 में से एक्चुअली एग्ज़ाम लेने से लेकर के ज्वाइनिंग तक बहुत सारे चीज़ें जो है बदल जाती है। लगभग साल 2 साल का समय लग जाता है। इस दौरान ये जो 100 सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, होता क्या है कि ये कहीं और जॉब कर लेते हैं या फिर ये कुछ और काम करने लगते हैं और इन्हें DSSB के जॉब में या फिर किसी जॉब में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब सपोज कर लो आप इन 100 कैंडिडेट्स में अगर 70 कैंडिडेट्स ही ज्वाइनिंग करते हैं तो बच गए कितने, 30। अब इस 30 वैकेंट सीट का क्या होता था, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता था। फिर जो डिपार्टमेंट है वो DSSB को भेजता था कि चलिए आगे के कैंडिडेट का लिस्ट दीजिए। फिर वो आगे इसी तरह से क्या होता था, ये जो है टाइम टेकिंग प्रोसेस होता था। तो DSSB ने एक बहुत ही अच्छा ध्यान दिया है। अब वो क्या करेंगे, जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, वेट ए मिनट। जी हाँ, यहाँ से देखिए ये 20% जो है और वैकेंसीज जो है वेटिंग पैनल को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। 20% और स्टूडेंट को ये क्या करेंगे, अगर 100 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो तो ये 120 कैंडिडेट का लिस्ट जो है, जो डिपार्टमेंट की ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग उनको 120 कैंडिडेट का लिस्ट दे देंगे। यानी कि अगर 100 लोगों में से 80 लोगों ने ज्वाइन कर लिया तो ये 20 लोग को खुद से ज्वाइनिंग दे सकते हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना होगा इन DSSB वाले को, देखिए इनका जो है डॉक्यूमेंट वगैरह फिर से अच्छे से चेक करना होगा, सारी चीज़ों को अच्छे से देख लेना होगा। यहाँ से उन्होंने डिटेल्स में सारी बातें लिख दी है। तो ये अच्छी पहल है जिससे कि और कैंडिडेट्स का क्या होगा, कैंडिडेट्स का टाइम बचेगा। आप समझ के देखो, इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा और आपकी ज्वाइनिंग में जो बिना मतलब कि देर होती थी वो अब यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो ये छोटा सा नोटिफिकेशन था। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपको इसे पढ़ लेना है अच्छे से। जिनको पढ़ने का मन है वो टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।